अमेरिका का नेबर है कनाडा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है। देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखिए, हम कठोर कार्यवाही करेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपने इतना छोटा सा जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि थोड़ी तफसील से बातचीत होगी। अरे भाई, सवाल कितना बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जवाब सही हो इससे रखूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े मुद्दों पर कड़ा बयान दिया है। कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि कनाडा के पास कोई ठोस सबूत हैं तो उन्हें भारत सरकार के साथ साझा करना चाहिए। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारत की सरकार किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा के आरोपों का जवाब। कनाडा ने हाल ही में आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भारतीय एजेंसियां कथित तौर पर एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। इस पर अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार का रुख साफ है। यदि आपके पास कोई तथ्य या प्रमाण है तो उन्हें सामने रखें। हम पूरी जांच करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। अरविंद केजरीवाल के आरोप। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। इस पर शाह ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि केंद्र सरकार किसी भी स्थिति में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि भारत आतंकवाद और संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार का कड़ा संदेश। शाह के बयान से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पारदर्शिता और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में गृह मंत्री का यह बयान न केवल भारत के न्यायिक तंत्र की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मुद्दे का सामना तथ्यों और साक्ष्यों के साथ करेगा।